हर छठ, ललही छठ या हल षष्ठी का व्रत कब रखा जाएगा? पूजा कैसे करनी है? किन बातों का ध्यान रखना है? क्या आप इस व्रत में खा सकते हैं? इस व्रत के क्या नियम हैं? सारी बातें इस व्रत से जुड़ी हुई जान लेते हैं। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हल छठ पूजा करने पर मिलता है संतान सुख और लंबी आयु का वरदान। माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हैं। जन्माष्टमी के 2 दिन पहले यानी षष्ठी को बलराम जयंती मनाई जाती है। बलराम जी के जन्मोत्सव पर ये हल षष्ठी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए रखती हैं ताकि उनकी संतान दीर्घायु हो, रोग भय और अनिष्ट से उनको मुक्ति मिले और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाने वाला हो। इस व्रत के कुछ खास नियम होते हैं और ये पूजा इसकी बहुत ही अलग होती है। ये भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को इस व्रत को रखा जाता है। सब पहले षष्ठी को बलराम जी का जन्म हुआ था और अष्टमी को श्री कृष्ण का। तो बलराम जी के जन्मोत्सव ही पर हल षष्ठी का व्रत रखा जाता है और उनका जो है वो शस्त्र हल है, इसीलिए इनको हल षष्ठी कहा जाता है। अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह व्रत 2025 में कब रखा जाएगा। तो इस साल 2025 में यह व्रत रखा जाएगा। उसकी हम तारीख जान लेते हैं, यानी शुभ मुहूर्त क्या है और कब आपको पूजा करनी है। तो हल षष्ठी यानी षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है, वो प्रारंभ होगी 14 अगस्त गुरुवार को सुबह में, यानी कि जो 13 की रात है उसी की सुबह में 4:23 पर हो जाएगी और इसका समापन होगा 15 अगस्त को सुबह में 2:07 पर। इसीलिए हल षष्ठी, हर छठ या फिर ललही छठ का व्रत जो है वो 14 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन जो भी खेल से जुड़े हुए शस्त्र होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है। इस दिन भूमि को खोदना या निराई गुड़ाई करना यानी भूमि को खोदने का कोई भी काम नहीं किया जाता है। इस व्रत में इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस पूजा में जो सामग्री है वो इसी तरह की उपयोग की जाती है जो बिना भूमि को खुदाई के बीज उत्पन्न हुआ हो। यानी जब हम बिना कोई बुआई के जो अनाज बोते हैं वो अपने आप ही जो उत्पन्न होता है, उन्हीं चीज़ों की पूजा इसमें होती है और इन्हीं चीज़ों को इस व्रत में ग्रहण किया जाता है। इसमें गाय के दूध और दही का इस्तेमाल करने की बिल्कुल मनाही है। इस व्रत में षष्ठी माता की पूजा की जाती है, जिनका कि चित्र पर दीवार पर बनाया जाता है और वही चित्र हमेशा आपके जीवन पर्यंत चलता है। उसी को आप बार बार खूब सजा कर संवार कर बार बार आप उसकी पूजा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब जान लेते हैं कि पूजा की विधि क्या है। इस दिन व्रती महिलाएं प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद वे घर के आंगन में या फिर जहाँ पर आपको पूजा करनी है वहाँ पर उसको साफ कर ले, गोबर से लीप ले या गंगा जल छिड़क ले। उसके बाद वहाँ पर षष्ठी माता का दीवार पर या फिर कपड़े पर चित्र बनाए, उसको खूब अच्छे से सजा संवार लें। उसके बाद जो पूजा में जितनी भी सामग्री है जैसे धूप, दीप, फल फूल, कुश, महुआ, आम के पत्ते, भैंस का दूध, दही या जो कुछ भी आपके यहाँ उपयोग होता है पूजा में, उन सभी को आपको समर्पित करना है। साथ में गौरी और गणेश की भी पूजा करनी, इसमें दूर्वा और कुश का भी बहुत अधिक महत्व है। अंत में आप कथा सुनेंगे, आरती करेंगे, पूरी पकवान अर्पित करेंगे। इस तरीके से आपको पूजा करनी है। और इस व्रत के यह नियम होता है कि इसमें आपको भैंस का दूध और दही इस्तेमाल करना है, गाय का बिल्कुल नहीं। और इस व्रत में जो खाने की सामग्री है वो आपको इस्तेमाल करनी है जो आपको बिना बुआई के उत्पन्न हुए, जैसे कि लाल चावल, महुआ इत्यादि कुछ सब्जियां जो बिना जुते हुए से उत्पन्न हो जाती हैं, जो अपने आप अनाज उत्पन्न हुआ हो उन्हें आपको ग्रहण करना है। तो ये बहुत ही 2 महत्वपूर्ण नियम होते हैं इस व्रत के। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।